हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड। तो उसमें पार्ट ए है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो अभी हमें चेक करना है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। ओके, तो हम सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू another, they are anchored to the soil. ओके, दैट मीन जो प्लांट रहते हैं वो कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते। आपने देखा होगा सारे पेड़ से छोटे छोटे पौधे क्या रहता है, वो एक ही जगह पे रहते हैं। इसे आपने देखा है कि आज एक जगह पे कल दूसरे जगह पे नहीं, वो एक ही जगह पे रहते हैं। वो सॉइल के अंदर क्या हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं, मीन्स वहीं पे वो ग्रोन करते हैं। वैसे एनिमल्स का क्या है, वे दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उनको पैर होते हैं इसलिए वो कहीं पे भी मूव हो सकते हैं। अभी सेकंड डिफरेंस देखते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफाइल एंड सनलाइट। ओके, वो जो सनलाइट रहता है और जो क्लोरोफिल रहता है उसकी वजह से वो क्या करते हैं, खुद का फूड बनाते हैं। वैसे एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड ओन। ओके, दे मूव इन सर्च ऑफ फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो घूमते रहते हैं अपने खाने की सर्चिंग में। नेक्स्ट, प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। वो हमेशा थ्रू आउट द लाइफ वो क्या रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं। वैसे एनिमल्स ग्रो होते ओनली अप टू द सर्टन पीरियड ऑफ देयर लाइफ। जैसे कि मान लो किसी की लाइफ मीन्स अगर मान लो 10 साल की, बट वो क्या ग्रो हो सकते हैं अप टू फोर्थ ईयर, ऐसे रहता है एनिमल्स में। वैसे प्लांट्स का नहीं रहता, वो पूरे लाइफ तक ग्रो होते रहते हैं। देन प्लांट रिस्पायर with the help of microscopic pores present in their leaves and stems. ओके, उनके लीव्स और स्टेम में जो पोर्स रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स, उसकी वजह उससे वो क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं। वैसे एनिमल्स रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल ऑर्गन्स। उनके लिए एक स्पेशल ऑर्गन्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि लंग्स हो गया, गिल्स हो गया और ट्रैचिया एक्सेट्रा। Okay, next, plant extracts their waste by storing them in the leaves and bark of plant and then shedding them seasonally. अभी जो उनका एक्सट्रिक वेस्ट, जो वेस्ट रहता है उनके बॉडी में, वो बाहर निकालने का जो काम रहता है, देन लीव्स और बार्क ऑफ प्लांट्स में वो कैसे रहता है, शेडिंग देम सीजनली, मीन जैसे सीजन रहता है उसके अकॉर्डिंगली वो एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं या फिर एक्सक्रीट करते रहते हैं। वैसे एनिमल को स्पेशल ऑर्गन्स रहते हैं और वो रेगुलरली देयर वेस्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं बॉडी से। ओके, नेक्स्ट है, plant are only living things which take in carbon dioxide and gives out oxygen during the photosynthesis. अभी जैसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं वैसे ही प्लांट्स में भी रहता है, बट वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। बट अपने और एनिमल के केस में अलग रहता है, वो ऑक्सीजन लेते हैं, मीन्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट देयर लाइफ। ओके, नेक्स्ट सेवेंथ है, लास्ट पॉइंट। देखो, नेक्स्ट, प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड, स्टीम, स्पोर्स, बल्ब्स एक्सेट्रा। ओके, वो रिप्रोड्यूस्ड हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीड, स्टीम, स्पोर्स एंड बल्ब्स। एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू द यंग्स वन। वो क्या होता है, एक तो एग देते या फिर न्यू किसी को बर्थ देते, उसके थ्रू वो रिप्रोड्यूस्ड होता है। ओके, अभी सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी जैसे हमने डिफरेंसेस देखे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, वैसे हमें अभी देखना है कि उनमें कौन कौन सी सिमिलैरिटी। देखो, दे बोथ आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, दोनों के दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दे मे कैच देयर ओन फूड, एक तो वो बना सकते हैं या फिर कैच कर सकते हैं या फिर कलेक्ट कर सकते देयर फूड। दे बोथ हैव कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, दोनों में लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड बोथ आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, ये हो गए उनकी सिमिलैरिटीज। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द प्लांट किंगडम्स यूजफुल टू अस। ओके, प्लांट में कैसे यूजफुल है, देखो, द प्लांट किंगडम्स हैव वेरियस uses in our life, like they produce the habitat for variety of organisms. Okay, they are the major producer of oxygens. mostly plants क्या होते हैं, plants के वजह से ऑक्सीजन क्रिएट होता है, वो बाहर निकालते तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। दे प्रोवाइड अस विद द वुड विच इज द सोर्स ऑफ फ्यूल एंड अदर प्रोडक्ट्स। अभी वो वुड भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वो हमें जैसे फर्नीचर बनाने में लग गया, या फिर जो ग्रामीण भाग है वहाँ पे क्या रहता है, उस एरिया में मोस्टली चूल
बोल सकते हैं। मीन्स वुडन जो है वो जला के फिर खाना बनाते हैं, वैसे बना सकते हो। एंड दे प्रोवाइड अस विद द प्लांट्स दैट हैव मेडिसिनल एंड ऑर्नामेंटल इम्पोर्टेंस। कुछ प्लांट्स जिसकी वजह से मेडिसिन भी क्रिएट होते हैं या फिर ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते हैं। तो ये इसलिए हम बोलते हैं कि प्लांट्स आर द यूजफुल थिंग्स फॉर ह्यूमन। नेक्स्ट है, हाउ इज द एनिमल किंगडम यूजफुल टू अस। अभी जैसे हमने प्लांट का देखा वैसे एनिमल कैसे यूजफुल है हमारे लिए वो हम देखते हैं। Animals are living organism. Okay, they benefit us in various ways. Animal provide us food and other useful products, and they also decompose waste material. हमें जैसे फूड के फॉर्म में हम एनिमल्स का यूज कर सकते हैं। जो उनकी ऊपर की स्किन रहती है उसकी वजह से हम अलग अलग, जैसे कि चप्पल हो गया या फिर कुछ सैंडल हो गए, वो बना सकते हैं। अगेन वो हेल्पफुल रहते हैं, जो वेस्टेज रहता है उसका डिकम्पोजिशन भी वो करते हैं। इस तरह से एनिमल्स भी हमारे लिए यूजफुल है। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसी कौन सी बात है जो लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट है। तो देखो, लिविंग थिंग्स में कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लिविंग थिंग्स में, जैसे डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म वो सिर्फ लिविंग थिंग्स में होता है। रेप्लिकेशन, पोटेंशियल टू डिटेक्ट द सेंसेशन, जैसे कि हमें मान लो कोई सुई और वो हमें चुभ गई या कुछ कांटा चुभ गया तो हमें सेंसेशन होता है, वैसे नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं रहता। जैसे पोटेंशियल टू सेल्फ रेप्लिकेट एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज, जैसे हम खुद कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, वैसे नॉन लिविंग में नहीं रहता। एडॉप्टेशन, प्रोसेसिंग ऑफ एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, ये सारे मेजर थिंग्स है जो कि सिर्फ लिविंग थिंग्स में रहती है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं रहती। और एक मेन है कि एबिलिटी एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देयर मेटाबॉलिज्म, ये भी एक मेन थिंग है जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट बनाती है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हेल्प्स देम टू ब्रीथ। ओके, अभी श्वास लेने के लिए क्या हेल्प करता है वो हमें बताना है। अगर फिश है तो वो क्या रहता है, गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। और स्नेक, एक्सटर्नल नेर्स, दे आर सिमिलर टू नोज इन ह्यूमंस। ओके, उनमें एक एक्सटर्नल नेर्स रहता है, उसके थ्रू वो ब्रीदिंग करते हैं। और क्रेन जो है वो नोस्ट्रल के थ्रू करता है। एंड अर्थवॉर्म स्किन के थ्रू करता है। मैन क्या है, जैसे हम खुद नोज के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। बनियन ट्री, माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन लीव्स। एंड कैटरपिलर, टाइनी होल्स ऑन देयर बॉडी नोन एज स्पिरैकल्स, उसके वजह से वो ब्रीदिंग करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अभी यहाँ पे देखो ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, तो हमें वो फिल करना है इनमें से देख के। देखो, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। ओके, जो प्लांट है उनका जो फूड बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है, टू इनहेल ऑक्सीजन एंड टू एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। जैसे ह्यूमन बॉडी क्या करती, इनहेल ऑक्सीजन इनटेक करती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती, इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ओके, नेक्स्ट, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट इज कॉल्ड, जो एबिलिटी रहती है रिस्पॉन्ड करने को इवेंट, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली। नेक्स्ट है, ऑन कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पैन एवरी लिविंग थिंग्स डाइज। ओके, एक लाइफ स्पैन कंप्लीट होने के बाद ईच एंड एवरी लिविंग थिंग्स क्या हो जाती है, डाइज हो जाती है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द यूजेस ऑफ दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो देखो यहाँ पे एनिमल्स के कुछ नाम्स दिए हैं और प्लांट्स के भी नाम दिए, तो उनका क्या यूज है वो हमें देखना है। तो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया, इसके थ्रू हम देखते हैं। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट है हनी बीज, प्रोवाइड अस विद हनी एंड वैक्स। इनका काम क्या है, हमें हनी एंड वैक्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है शार्क्स, यूज्ड इन मेडिसिन, कॉस्मेटिक, पेट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। जो शार्क रहते हैं, फिश रहते हैं, वो मेडिसिन बनाने के लिए यूजफुल रहते हैं, जो कॉस्मेटिक्स है उसमें और पेट प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट है याक्स, यूज फॉर ऑब्टेनिंग द वूल, एंड शीप का भी सेम थिंग है, यूज फॉर ऑब्टेनिंग द वूल्स। नेक्स्ट है अर्थवॉर्म, यूज्ड इन द एग्रीकल्चर फॉर कंपोजिंग। ओके, जो कंपोस्टिंग का पार्ट कौन करता है एग्रीकल्चर में, अर्थवॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है डॉग्स, इट इज यूज एज अ पेट्स। ओके, वो बहुत लोग इसे पालते भी है, या फिर अभी जो
आप देखते हैं इंस्पेक्टर्स वगैरह रहते, देखो अगर कुछ ये करना है तो वहां पे भी डॉग मोस्टली यूज होते हैं। नेक्स्ट बायवॉल्व्स यूज एज अ सोर्स ऑफ फूड। नेक्स्ट हॉर्सेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मोस्टली फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पज वी आर यूजिंग द हॉर्स। पुराने जमाने में तो मोस्टली हॉर्स यूज किए जाते थे। नेक्स्ट माइक्स एज अ पेट एंड मॉडल ऑफ टेस्टिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, इसके लिए माइक यूज होता है। नेक्स्ट अभी प्लांट की यूजेस हमें देखने। अभी जिंजर यूज इन अ फूड एंड फॉर केमिकल purpose. Next, mango for obtaining fruits. Next, eucalyptus for making paper and essential oils. Babul, acacia, babul used in toothpaste and other medicinal purposes. Teak used in making the furniture. Spinach used as a food. Aloe vera used for cosmetic and medicine purpose. ये मोस्टली यूज होता है। टर्मरिक यूज एज स्पाइसेस एंड फॉर वेरियस मेडिकल पर्पजेस। हॉली बेसिल स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस एंड फॉर वेरियस मेडिसिनल पर्पजेस। कारंजा यूज फॉर मेडिकल पर्पज लाइक ट्रीटिंग स्किन डिसीज, जो मोस्टली स्किन डिसीज होते हैं उसको ट्रीट करने का काम कारंजा होता है। नेक्स्ट है मोह यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज। त्याच्यानंतर मलबेरी फॉर ऑप्टेनिंग द फ्रूट्स एंड ग्रेप वाइन फॉर ऑप्टेनिंग फ्रूट्स एंड मेकिंग द वाइन्स। ओके, ये यूज हो गया। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5, व्हाट आर द पिक्यूलरिटीज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज लिविंग थिंग्स। यहाँ पे कुछ नाम दिए लिविंग थिंग्स के, तो उनका मूवमेंट कैसे होता है वो हमें देखना है। तो देखो लिविंग थिंग्स, स्नेक्स क्रॉल, टॉर्टोइज स्विम एंड क्रॉल, कांगारूज उनका मेन क्या है जंपिंग, ईगल्स फ्लाई करते हैं मोस्टली। नेक्स्ट कैमेलिनस वॉक, frogs swim and hop, गुलमोहर ग्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, गुलमोहर क्या हो गया एक प्लांट है, वो क्या होता है ग्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। स्वीट पोटैटो ग्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, जो ग्राउंड के नीचे रहते हैं स्वीट पोटैटो। क्रिपर ग्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट डॉल्फिन स्विंग यूजिंग फाइन्स, एंड्स वॉक करते हैं। रेटल स्नेक्स क्रॉल, ग्रास होपर्स होप्स, एंड अर्थवर्म क्रॉल। Next, write in details about how the plants and animals found in your surrounding prove useful or harmful. अभी ये क्वेश्चन में क्या बताया है, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं तो हमारे लिए यूजफुल कैसे और हार्मफुल कैसे वो हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो देखो there are so many kind of plants and animal which we find in our surroundings. These plants and animals can be both useful and harmful to us. वो यूजफुल भी रहते हैं और कुछ कुछ हार्मफुल भी रहते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट सपोर्ट दिस फैक्ट। देखो यूजफुल प्लांट्स कौन से, प्लांट्स लाइक तुलसी, मिंट, अश्वगंधा, नीम एक्सेट्रा आर कॉल्ड मेडिसिनल प्लांट्स एंड हैव वेरियस मेडिकल प्रॉपर्टीज। आपने देखा होगा ना तुलसी, मिंट, अश्वगंधा मोस्टली, और हम बहुत जगह पे यूज भी करते हैं और देखते भी है, तो उसका एक अलग एक स्पिरिचुअल भी इम्पोर्टेंस है और मेडिकल में भी ये मोस्टली यूज होता है। देयर आर मेनी प्लांट्स विच प्रोवाइड अस विद द फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाइक मैंगो एक्सेट्रा। Certain plants are used for ornamental purpose like money plant, etc. There are plants from which we obtain the rubber which is used in the manufacturing of tires, tubes, raincoat, belt, sports goods, etc. Okay, flowers like rose, jasmine, lavender, champa, saffron, etc. are used for extracting sweet smelling oil called as the perfume. Perfume बनाने में मोस्टली ये फ्लावर्स भी यूज होते हैं। नेक्स्ट हार्मफुल प्लांट्स कौन से, पर्टेलियम इज अ टाइप ऑफ प्लांट विच कैन कॉज पॉली एलर्जी टू ह्यूमंस, इससे क्या होती है पुलन एलर्जी होती है। व्हाइट केदार इज अ स्मॉल नीम लाइक ट्री विच अट्रैक्ट येलो फ्रूट्स, दीज आर लिथल इफ दे बाय चिल्ड्रन एंड causing vomiting, diarrhea and difficulty in breathing in adults, इसलिए हम ये व्हाइट केदार यूज नहीं करते हैं। लीव्स ऑफ कैलोकेसिया एंड पॉट्स ऑफ नेटल कॉज ईचिंग, जिससे कि ईचिंग होता है। और धतूरा इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइजनस प्लांट। नेक्स्ट अभी यूजफुल एनिमल्स, मिल्क एंड flesh yielding animals, these are the animals from which we obtain the food products. They include the cattle, goat, poultry, pig, sheep, etc. Draught animals, these are the animals used for transportation, flooding of fields, and other agriculture activities. They are hardy and can lift heavy loads. Okay, fiber, hide, and skin yielding animals.
These animals yield useful products such as fiber, wool, hide, etc. They include sheep, goat, cattle, camel, etc. इनकी वजह से हमें ये बहुत सारे जैसे कि मिल्क मिलता है, जैसे कि हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं जैसे कि हम ऊल स्वेटर वगैरह रहते हैं वो बनने, तो ये सारा यूजफुल रहता है. So all animals and insects are not useful. Okay, some of them can causes a lot of harm to our health and also to our crops. Such animals and insects are known as pests. Insects like grasshoppers, beetles, etc. causes enormous damage to the agricultural crops and thus affect their yields. Animals like tiger, lion, etc. can enter human settlement and may kill the domestic animals and people. Caterpillar or larvae of many insects food on the leaves on which they live. Store grains are also attacked by the rodent like rat, rabbits and by many kind of moths, caterpillars and beetles. तो ये क्या हो गया, harmful एनिमल हो गए, और ऊपर जो हमने देखे वो यूजफुल थे. सेम वैसे हमने हार्मफुल प्लांट्स और यूजफुल प्लांट्स देखे. तो इस तरह ये क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते रहना, प्रैक्टिस करना और अच्छे से एग्जाम देना. थैंक यू.